नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं स्मार्ट स्टडी बाय राम। हमारी सीपीसीटी टारगेट बैच 2026 की सीरीज चल रही है। डे 1 में हमने कंप्यूटर इंट्रोडक्शन और जनरेशन पढ़ा था और डे 2 में हमने कंप्यूटर इंट्रोडक्शन एंड जनरेशन के 51 टू 100 एमसीक्यू की प्रैक्टिस की थी और आज हम शुरू करने जा रहे हैं डे 3 और आज का टॉपिक है इनपुट डिवाइस एमसीक्यू प्रैक्टिस। इस वीडियो में हम 50 इम्पोर्टेंट एमसीक्यू करने वाले हैं। ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आप सीबीसीटी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह प्रैक्टिस आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले हम इनपुट डिवाइस देख लेते हैं कि इनपुट डिवाइस होती क्या है। दोस्तों, इनपुट डिवाइस वो है हार्डवेयर डिवाइस है जिसे यूजर कंप्यूटर में डाटा को इंस्ट्रक्शन देता है। कैसे? जैसे कि कोई एक कंप्यूटर है और यहाँ पर एक यूजर है। ये यूजर है ना? ए इधर पे एक कीबोर्ड है, एक कीबोर्ड पे कोई भी प्रेस करेगा, जैसे कि हमने ए प्रेस किया, है ना? डाटा कहाँ जाएगा? जो सीपीयू है, इसके पास जाएगा और सीपीयू के बाद हमको आउटपुट कहाँ? ये मॉनिटर पर, ये मॉनिटर है और इसको हम सीपीयू मान लेते हैं। तो हमारा जो सीपीयू पर प्रोसेस करेगा और प्रोसेस करने के बाद हमको यहाँ पर ए लिख के देगा मॉनिटर पर। तो यही है हमारा इनपुट डिवाइस। जो भी हम डाटा को इनपुट करते हैं, वो हमको आउटपुट के रूप में प्रदान होता है, वो ही इनपुट डिवाइस है। ठीक है? मतलब डाटा को इनपुट करना, सीपीयू करता है, उसके बाद हमको आउटपुट प्रदान करता है। ठीक है? नेक्स्ट हम देखते हैं इसमें कि कुछ एग्जांपल्स हैं, वो हम देख लेते हैं। कीबोर्ड सबसे कॉमन इनपुट डिवाइस है। इसे हम कंप्यूटर में टेक्स्ट, नंबर और कमांड एंटर करने के लिए उपयोग करते हैं। टाइप ऑफ की ना, कीबोर्ड में कितनी की होती हैं? टाइपिंग की होती हैं ए टू जेड, फंक्शंस की होती हैं F1 टू F12, कंट्रोल की होती है कंट्रोल अल्ट प्लस ना। फुल डिटेल्स हम कीबोर्ड वाले पार्ट्स में इसकी पढ़ेंगे। इसके बाद माउस, माउस एक पॉइंटिंग डिवाइस है। इसे स्क्रीन पर पॉइंटर कंट्रोल करने के काम में यूज किया जाता है। मेन ऑपरेशन क्या है? क्लिक करने के काम आता है, डबल क्लिक करने के, राइट क्लिक या ड्रैग एंड ड्रॉप करने के काम माउस आता है। नेक्स्ट जो स्कैनर है, इनपुट डिवाइस है, वो स्कैनर है। स्कैनर प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स को डिजिटल फॉर्म में बदल देता है। एग्जाम्पल्स क्या है? फोटो को स्कैन करने के काम आता है, डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करने के बाद आता है आईडी स्कैन, मतलब कोई भी चीज़ को स्कैन करने के काम आता है। ना स्कैनर इमेज को कंप्यूटर फाइल में कन्वर्ट करता है। इसके बाद माइक्रोफ़ोन या वेबकैम होता है, तो माइक्रोफ़ोन वॉइस इनपुट लेने के लिए उपयोग में आता है। ऑनलाइन मीटिंग, रिकॉर्डिंग में इसका यूज़ किया जाता है। वेबकैम वीडियो इनपुट डिवाइस है। वीडियो कॉल और ऑनलाइन क्लास में इसका यूज़ किया जाता है ना? एग्ज़ाम से संबंधित इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो हैं, वो हम यहाँ पर देखते हैं। इनपुट डिवाइस डाटा कंप्यूटर को देता है, मतलब इनपुट डिवाइस का काम क्या होता है? जो कुल मिला के डाटा को कंप्यूटर को भेजता है भैया। एग्ज़ाम्पल कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, वेबकैम, टच स्क्रीन्स, है ना? ये सारे क्या हैं? इनपुट डिवाइसेज़ हैं। चलिए हम एमसीक्यू की अब प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। चेक प्रोसेसिंग में उपयोग होने वाली तकनीक कौन-सी है? जो आपने चेक देखा होगा, इस टाइप से एक चेक रहता है और चेक में जो नंबर लिखे रहते हैं, इस टाइप से नीचे 1, 2, 3 करके 6 डिजिट के जो नंबर रहते हैं, वो उसमें उपयोग होने वाली जो तकनीक है, जो डिवाइस है, उस डिवाइस को हम क्या कहते हैं? ऑप्शन है ओसीआर, ओएमआर, एमआईसीआर या बारकोड। तो हम उसको क्या कहते हैं? चारों ऑप्शन से क्या है उसका भैया राइट आंसर क्या रहेगा? एमआईसीआर। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सप्लेनेशन एमआईसीआर का फुल फॉर्म क्या होता है? मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। बैंकिंग सेक्टर में चेक के निचले भाग पर छपे मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर को पढ़ने के लिए उपयोग होती है। यह हाई एक्यूरेसी प्रदान करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रिंटेड टेक्स्ट को एडिटेबल टेक्स्ट में बदलने वाली डिवाइस कौन-सी है? ओएमआर, ओसीआर या एमआईसीआर या स्कैनर? तो क्या है वो? ओसीआर। ओसीआर इज़ राइट आंसर है। एक्सप्लेनेशन हम देखते हैं। ओसीआर ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, मतलब कि स्कैन किए गए प्रिंटेड डॉक्यूमेंट्स को मशीन एडिबल टेक्स्ट में कन्वर्ट करता है और एडिटेबल टेक्स्ट में क्या है? कन्वर्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। ऑब्जेक्टिव आंसर शीट जाँचने में कौन-सी तकनीक उपयोग होती है? ऑब्जेक्टिव जो ओएमआर कौन-सी होती है? जो आप ओएमआर मार्कशीट ओएमआर आंसर शीट का यूज़ करते हैं ना, जिसमें फर्स्ट ही पेज पे सारे ऐसे क्वेश्चन लिखे रहते हैं 1, 2, 3 और यहाँ पर उनके सारी चीज़ें कोडिंग लिखी रहती है, तो वो सारी क्या है? और हर पेज में आपको ऐसा एक कोड मिलता है। तो भैया जो ओएमआर आंसर शीट सॉरी ऑब्जेक्टिव आंसर शीट जाँचने में कौन-सी तकनीक का उपयोग होता है? ओसीआर, ओएमआर, एमआईसीआर या जीडीटीजेड? तो किसका? ओएमआर ऑप्टिकल मार्क्स रिकॉग्निशन, ऑप्टिकल मार्क रीडर भी बोलते हैं इसको। शेडेड साइकिल्स को डिटेक्ट करता है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम की आंसर शीट जांचने में उपयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। गेमिंग के लिए सबसे उपयुक्त इनपुट डिवाइस कौन सा है? गेमिंग के लिए सबसे
उपरोक्त इनपुट डिवाइस मतलब जो आप गेम खेलते हैं उसके लिए सबसे बेस्ट जो इनपुट डिवाइस है वो है कौन-सा है? तो ऑप्शन है, ऑप्शन ए ट्रैकबॉल, ऑप्शन बी स्कैनर, ऑप्शन सी जॉयस्टिक या ऑप्शन डी है लाइट पेन। तो जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, वो ही इसका राइट आंसर है। देखते हैं कैसे एक्सप्लेनेशन में जॉयस्टिक मुख्यतः गेमिंग और सिमुलेशन कंट्रोल्स के उपयोग के लिए किया जाता है। यह डायरेक्ट कंट्रोल्स प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है टच सेंसिटिव डिस्प्ले किस प्रकार का डिवाइस है? टच सेंसिटिव डिस्प्ले मतलब जो सेंसर होते हैं वो टच के थ्रू होते हैं। तो वो किस टाइप का डिवाइस है? जो सेंसर्स लगे होते हैं जैसे हमने उसको टच किया तो गेट ओपन हो गया या जो भी हमने टच किया स्क्रीन ओपन हो गई। तो वो किस टाइप का डिवाइस है? ऑप्शन है आउटपुट डिवाइस, स्टोरेज डिवाइस, इनपुट डिवाइस या प्रोसेसिंग डिवाइस। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इनपुट डिवाइस। कौन-सा? इनपुट डिवाइस इज़ राइट आंसर है। एक्सप्लेन है टच इनपुट यूजर्स के टच को इनपुट सिग्नल में बदलता है, इसलिए इसे इनपुट डिवाइस माना जाता है। नेक्स्ट है बारकोड रीडर किस प्रकार का डाटा पढ़ता है? बारकोड रीडर किस प्रकार का डाटा पढ़ता है? मैग्नेटिक डाटा पढ़ता है, बाइनरी डाटा पढ़ता है या ऑप्टिकल डाटा पढ़ता है या एनालॉग डाटा पढ़ता है? तो जो बारकोड रीडर होता है अपना बारकोड आपने बारकोड दी थी, वो कौन-सा मैग्नेटिक डाटा को पढ़ता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है ऑप्टिकल डाटा ना बारकोड रीडर लेज़र बीम के द्वारा प्रिंटेड बार को स्कैन कर ऑप्टिकल पैटर्न को डिजिटल डाटा में बदलता है। किसमें? डिजिटल डाटा में बदलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लाइट पेन का उपयोग किसके लिए किया जाता है? लाइट पेन का यूज़ किसके लिए किया जाता है? डाटा स्टोरेज के लिए, स्क्रीन ड्राइंग के लिए या प्रिंटिंग के लिए या साउंड रिकॉर्डिंग के लिए? साउंड रिकॉर्डिंग के लिए नहीं किया जाता है, तो इसका राइट आंसर है किसका? लाइट पेन का उपयोग जो लाइट पेन आपने देखे होंगे, एक लाइट रहती है और उससे हम लिखते हैं, तो जो लाइट पेन का यूज़ किया किया था, किसके लिए किया जाता है? स्क्रीन पर ड्राइंग के लिए। जैसे हम टच स्क्रीन पे मोबाइल पे उँगली चला के लिख रहे हैं, तो ये लाइट पेन के थ्रू हम लिख सकते हैं। तो राइट आंसर क्या है? स्क्रीन पर ड्राइंग करने के लिए, टच स्क्रीन पर। है ना? लाइट पेन सीआरटी स्क्रीन पर ड्राइंग या सिलेक्शन के लिए उपयोग किया जाता है। एक पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस है। कौन-सा है? इनपुट डिवाइस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लेटेवेट स्कैनर किस प्रकार का डिवाइस है? आउटपुट डिवाइस है, इनपुट डिवाइस है, स्टोरेज डिवाइस है या प्रोसेसिंग डिवाइस है? तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है इनपुट डिवाइस है। फ्लैटवेट स्कैनर हार्ड कॉपी डॉक्यूमेंट्स को डिजिटल फॉर्म्स में कन्वर्ट करता है, इसलिए यह कैसा है? इनपुट डिवाइस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कीबोर्ड में फंक्शन की कितनी होती है सामान्यतः? आपने जो कीबोर्ड देखा जिसके सबसे ऊपरी सिरे पर F1 से लेकर F12 तक जो की लिखी रहती हैं, उनका कैलकुलेशन यदि आपने किया होगा, तो आपको ये क्वेश्चन का आंसर मालूम होगा। ऑप्शन नंबर ए है 10, ऑप्शन बी 12, ऑप्शन सी है 8 और ऑप्शन डी रहेगा 14। तो 10 तो होती नहीं है, 8 भी नहीं होती और 14 भी नहीं होती, तो F1 से F12 तक लिखी रहती हैं, तो कितना होता है? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है ना। स्टैंडर्ड कीबोर्ड में F1 से लेकर F12 तक कुल 12 फंक्शन की होती हैं, उपयोग जो शॉर्टकट ऑपरेशन में उपयोग होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ट्रैकबॉल किस प्रकार का डिवाइस है? जो ट्रैकबॉल है भैया, ट्रैकबॉल वो किस प्रकार का डिवाइस है? नंबर 1 आप ऑप्शन है प्रिंटिंग डिवाइस है, स्टोरेज डिवाइस है, पॉइंटिंग डिवाइस है या आउटपुट डिवाइस है। तो जो ट्रैक बॉल है, वो कौन-सा डिवाइस है? वो है पॉइंटिंग डिवाइस है ना? ट्रैक बॉल का यूज़ हम किस लिए करते हैं? पॉइंटिंग डिवाइस के रूप में इसका यूज़ करते हैं। ट्रैक बॉल माउस की तरह एक पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस है, जिसे बॉल को घुमाकर कर्सर मूव किया जाता है। बॉल को घुमाकर क्या नेक्स्ट क्वेश्चन है एमआईसीआर का उपयोग कहाँ होता है? एमआईसीआर का उपयोग कहाँ होता है? ऑप्शन ए बैंक, अस्पताल, स्कूल या रेलवे में। तो जो एमआईसीआर क्या होता है? इसका बैंक में यूज़ होता है और बैंक में क्यों होता है? चेक पर जो अंक लिखे रहते हैं मैग्नेटिक कौन से? मैग्नेटिक जो अंक लिखे रहते हैं, उनको रीड करने के लिए एमआईसीआर तकनीक का यूज़ किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, बारकोड रीडर का उपयोग किसमें होता है? जो बारकोड रीडर होता है, उसका यूज़ कहाँ पर किया जाता है? ऑप्शन है दुकान या मॉल पर, टाइपिंग के लिए, स्कैनिंग फ़ोटो के लिए या प्रिंटिंग के लिए। तो इसका राइट आंसर होगा दुकान या मॉल पर बारकोड रीडर का यूज़ किया जाता है। प्रोडक्ट का प्राइस और डिटेल यह पढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओएमआर का उपयोग कहाँ होता है? परीक्षा परिणाम में, वीडियो कॉल करने में, प्रिंटिंग करने में या गेमिंग में? तो ओएमआर का उपयोग परीक्षा के परिणाम में किया जाता है क्योंकि ओएमआर शीट का स्कैनिंग का ऑब्जेक्टिव आंसर शीट जाँचने के लिए ओएमआर का उपयोग किया जाता है। इसका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जॉयस्टिक किस प्रकार का कार्य करता है? गेम खेलने के लिए यूज़ होता है, प्रिंटिंग के लिए, टाइपिंग के लिए या स्कैनिंग के लिए? तो ये किसके लिए यूज़ होता है? गेम खेलने के लिए इसका यूज़ होता है। गेम और फ्लाइट सिम्युलेटर में इसका यूज़ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है माइक्रोफ़ोन किस प्रकार का डिवाइस है? इनपुट डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस है, स्टोरेज डिवाइस है या प्रोसेसिंग डिवाइस? तो कौन-सा डिवाइस है? इनपुट डिवाइस है। इसके बाद आवाज़ को डिजिटल सिग्नल में कैसा करता है? बदलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है टच स्क्रीन क्या है?
केवल इनपुट डिवाइस है, केवल आउटपुट डिवाइस है, इनपुट आउटपुट डिवाइस है, स्टोरेज डिवाइस है। तो जो टच स्क्रीन होती है वो इनपुट और आउटपुट डिवाइस होती है, क्योंकि जो टच करके इनपुट करती है, वही डिस्प्ले का काम भी करती है, मतलब आउटपुट का भी काम करती है, इसलिए ये इनपुट आउटपुट डिवाइस है। वेब कैमरा का उपयोग किसके लिए होता है? वेब कैम का यूज़ किसके लिए होता है? वीडियो को इनपुट करने के लिए, प्रिंटिंग करने के लिए, स्कैनिंग करने के लिए या स्टोरेज करने के लिए। तो इसका यूज़ वीडियो को इनपुट करने के लिए होता है ना, वीडियो कॉल या ऑनलाइन क्लास में जब आप कैमरा को ऑन करते हो तो वहाँ पर वीडियो का काम होता है ना, वीडियो कॉल या नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिजिटलाइज़्ड ग्राफिक्स टैबलेट किस काम आता है? ग्राफिक्स टैबलेट किस काम आता है? ड्राइंग करने के काम आता है, प्रिंटिंग करने के काम आता है, साउंड या स्टोरेज के काम आता है? तो जो ड्राइंग करने के लिए आता है, डिजिटलाइज़ किसके काम आता है? ड्राइंग, डिजिटल आर्ट्स या ग्राफिक्स डिज़ाइन करने के काम में आता है। टच स्क्रीन कहाँ पाया जाता है? टच पैड कहाँ पाया जाता है? डेस्कटॉप पर, लैपटॉप पर, स्कैनर पर या प्रिंटर पर? टॉप पर पाया जाता है, जो किसका कार्य करता है? माउस का कार्य करता है। स्मार्ट कार्ड रीडर कहाँ उपयोग होता है? स्मार्ट कार्ड रीडर एटीएम मशीन पर होता है, मॉनिटर पे होता है, स्पीकर पे होता है या प्रिंटर पे? तो किस पे होता है? एटीएम मशीन पर आईडी कार्ड एक्सेस करने के लिए टच कार्ड का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कीबोर्ड किस प्रकार का डिवाइस है? कीबोर्ड इनपुट डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस है, स्टोरेज डिवाइस है या प्रोसेसिंग डिवाइस है? तो कीबोर्ड कैसा डिवाइस है? इनपुट डिवाइस है ना? यूज़र टेक्स्ट या नंबर डाल सकता है इसके थ्रू। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूमेरिक कीपैड का उपयोग क्या है? न्यूमेरिक कीपैड का उपयोग क्या है? गेम खेलने के काम आता है, संख्या टाइप करने के काम आता है, प्रिंट करने के काम आता है, स्कैन करने के काम। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? संख्या टाइप करने के काम आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माउस पॉइंटर को क्या कहते हैं? माउस पॉइंटर को क्या कहते हैं? कर्सर कहते हैं, आइकॉन कहते हैं, एरो की कहते हैं या टैब कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, कर्सर कहते हैं स्क्रीन पर दिखाने वाले पॉइंटर। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है, माउस का आविष्कार किसने किया था? चार्ल्स बगच ने, डगलस एंगलवर्थ ने, बिल गेट्स ने या स्टीव जॉब ने? तो किसने किया था? माउस का इन्वेंटर कौन था? माउस का आविष्कार फादर ऑफ माउस कौन था? डगलस। डगलस इसका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वायरलेस माउस किस पर कार्य करता है? वायरलेस माउस किस पर कार्य करता है? ब्लूटूथ, आईआर पर, इंक पर, पेपर पर या वायर पर? जो वायरलेस है तो वो किस पर? ब्लूटूथ पर कार्य करता है भैया। किस पर कार्य करता है? वायरलेस के सिग्नल पर, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्कैनर किसे सॉफ्ट कॉपी में बदलता है? जो स्कैनर है वो किसको सॉफ्ट कॉपी में बदलता है? हार्ड कॉपी को, साउंड को, वीडियो को या प्रोग्राम को? तो जो हार्ड कॉपी रहती है उसको स्कैनर जो क्या है उसको डिजिटल फाइल में बदल देता है, मतलब सॉफ्ट कॉपी में बदल देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओएमआर का पूरा नाम क्या है? ओ ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन या ऑप्टिकल मशीन रीडर, आउटपुट मार्क रीडर या ऑब्जेक्ट मार्क रिकॉग्निशन? तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर है ना? यहाँ पर क्या है, हमको बबल शीट की चेकिंग करने से पता चलता है, मतलब जो सब गलत लिखा था और इधर ये सही लिखा है। एमआईसीआर का एमआईसीआर का पूरा नाम क्या है? एमआईसीआर का पूरा नाम क्या है? मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन मशीन इंक कोड रीडर, मैग्नेटिक इनपुट कोड रीडर या मशीन इनपुट कैरेक्टर रीडर? तो ऑप्शन नंबर ए जो है यही इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बारकोड किस प्रकार की जानकारी रखता है? जो बारकोड होता है भैया वो किस प्रकार की जानकारी रखता है? प्रोडक्ट की डिटेल्स के लिए, वीडियो के लिए, ऑडियो के लिए या फिर प्रोग्राम के लिए? तो इसमें ऑप्शन नंबर ए है जो प्रोडक्ट की डिटेल्स के लिए काम आता है, प्राइस और आइटम के कोड को देखने के लिए। टच स्क्रीन का अधिक उपयोग कहाँ पर होता है? एटीएम की उस पर, प्रिंटर पर, सीपीयू का पर या स्पीकर पर? तो जो ऑप्शन नंबर ए रहेगा, एटीएम मशीन पर ही सबसे ज्यादा टच स्क्रीन का यूज यहाँ पर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बायोमेट्रिक डिवाइस क्या कहलाता है? जो बायोमेट्रिक आपके थंब मशीन होती हैं वो है क्या कहलाती हैं? फिंगरप्रिंट या आइरिस, साउंड, फाइल या वीडियो? इसका तो सभी को मालूम होगा कि वो फिंगरप्रिंट मशीन होती है। जब हम आधार कार्ड या बैंक से आधार के थ्रू पैसे निकालते हैं तब हम इस मशीन पे जाके हमारा थंब लगाते हैं। तो क्या कहलाती है भैया वो? यूनिक ह्यूमन आइडेंटिफी आइडेंटिफाई होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिंगरप्रिंट स्कैनर किसका उदाहरण है? जो फिंगरप्रिंट है वो बायोमेट्रिक इनपुट डिवाइस का है कि आउटपुट डिवाइस का है? ऑप्शन सी है स्टोरेज डिवाइस और ऑप्शन डी है प्रोसेसिंग डिवाइस। तो ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है बायोमेट्रिक डिवाइस का ही फिंगरप्रिंट वेरिफिकेशन के काम आता है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। लाइट पेन कहाँ उपयोग होता है? जो लाइट पेन है उसका यूज कहाँ पर किया जाता है? सीएडी डिजाइन में, प्रिंटिंग में, टाइपिंग में या साउंड में? लाइट पेन का सीएडी डिजाइन में यूज किया जाता है, ड्राइंग डिजाइन के लिए ना। स्टाइलिश पेन किसके साथ उपयोग होता है? टच स्क्रीन के साथ, प्रिंटर के लिए, सीपीयू के लिए या स्पीकर के साथ होता है? तो ये किसके साथ होता है? ए होता है टच स्क्रीन के साथ, है ना। स्टाइलस पेन या टच पेन, लाइट पेन जिसको हम बोलते हैं, उसका उपयोग यहाँ पर टैबलेट या मोबाइल ड्राइंग में किया जाता है। वेबकैम किस प्रकार का इनपुट देता है? वेबकैम किस प्रकार का इनपुट देता है? इमेज या वीडियो, साउंड, टेक्स्ट या नंबर? इमेज या वीडियो वाला जो ऑप्शन नंबर ए है ये इसका राइट आंसर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36 से वॉइस रिकॉग्निशन के लिए कौन सा डिवाइस जरूरी होता है? माइक्रोफोन, मॉनिटर, प्रिंटर या माउस? तो जो ऑप्शन नंबर ए है माइक्रोफोन इसका राइट आंसर है, जो आवाज को कैप्चर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्राफिक्स टैबलेट का दूसरा नाम क्या है? ग्राफिक्स टैबलेट का दूसरा नाम क्या है? डिजिटाइज है, प्लॉटर है, प्रिंटर है या स्पीकर है? तो ग्राफिक्स टैबलेट का दूसरा नाम क्या है? डिजिटलाइजर, डिजिटाइज़र इसका सेकंड नाम है, जो ड्राइंग इनपुट डिवाइस के काम में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गेम कंट्रोलर का उदाहरण क्या है? जॉयस्टिक, स्कैनर, कीबोर्ड या माउस? तो गेम खेलने के बाद जो सबसे ज़्यादा इनपुट डिवाइस का यूज़ होता है वो किसका होता है? जॉयस्टिक का यूज़ किया जाता है, जो गेमिंग कंट्रोल का कार्य करता है। ट्रैक वॉल किसका विकल्प है? ट्रैक वॉल किसका विकल्प है? माउस का, प्रिंटर का, मॉनिटर का या स्पीकर का? तो जो ट्रैक पैड होता है वो किसका एग्जाम्पल है? माउस का। राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई इसका? माउस। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा दोस्तों, कार्ड रीडर किसे पढ़ता है? जो कार्ड रीडर होते हैं, आप कार्डों का या ब्लूटूथ या इसमें आप कार्ड रीडर या कार्ड को डालते हैं, वहाँ से गाना चलाते हैं, तो वो किसका विकल्प होता है? स्मार्ट मेमोरी कार्ड का, कीबोर्ड का, मॉनिटर का या फिर माउस का? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में बदलता है। सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में कौन बदलता है? स्कैनर बदलता है, प्रिंटर बदलता है, मॉनिटर बदलता है या प्लॉटर बदलता है? तो जो सॉफ्ट कॉपी रहती है उसको हार्ड कॉपी में कौन बदलता है? वो तो भैया यहाँ पर प्रिंटर बदलता है ना। सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में कौन बदलता है? प्रिंटर बदलता है, जो सॉफ्ट से हार्ड कॉपी को प्रिंट करके हमको आउटपुट दे देता है। हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में कौन बदलता है? अब यहाँ पर हार्ड कॉपी है, उसको सॉफ्ट कॉपी में कौन बदलता है? स्कैनर बदलता है, प्रिंटर बदलता है, माउस बदलता है या स्पीकर बदलता है? तो उसको कौन स्कैनर बदलता है, स्कैन करता है ना, डॉक्यूमेंट्स को डिजिटल फाइल बना देता है। ओसीआर किस प्रकार की डिवाइस या टेक्नोलॉजी है? जो ओसीआर है, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन या रीडर, वो इनपुट डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस है, स्टोरेज डिवाइस है या प्रोसेसिंग डिवाइस है? कौन सी डिवाइस है? वो इनपुट डिवाइस है दोस्तों। इमेज टेक्स्ट को एडिटेबल टेक्स्ट में बदलकर इनपुट देता है। इसके बाद नेक्स्ट है एमआईसीआर में किस प्रकार की स्याही प्रयोग होती है? एमआईसीआर में किस प्रकार की स्याही उपयोग होती है? मैग्नेटिक इंक वाली, ब्लू इंक वाली या ब्लैक इंक या इंडिविजुअल इंक? तो कौन सी होती है दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, मैग्नेटिक इंक इसमें यूज होती है। बैंक के चेक पढ़ने के काम जिसका यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओएमआर किस प्रकार का डेटा पढ़ता है? ओएमआर जो है वो किस प्रकार का डेटा पढ़ता है? मार्केट बबल्स, टेक्स्ट, फोटो या साउंड? तो वो मार्केट बबल्स का डाटा का पढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद बारकोड रीडर किस प्रकार की तकनीक पर कार्य करता है? लेजर लाइट पर, साउंड पर, हार्ट हिट पर या प्रेशर पर? तो लेजर लाइट पर इसका यूज किया जाता है ना। लाइट पेन में से कोड पढ़ता है, लाइट पेन से क्या करता है? कोड पढ़ता है। जॉयस्टिक मुख्यतः कहाँ उपयोग होता है? जॉयस्टिक फ्लाइट सिमुलेटर में, टाइपिंग में, प्रिंटिंग में या कैलकुलेशन में? तो फ्लाइट सिमुलेशन में इसका यूज किया जाता है। एयरक्राफ्ट सिमुलेशन या गेम्स के लिए भी इसका यूज किया जाता है। बायोमेट्रिक डिवाइस किस सिद्धांत पर कार्य करती है? जो बायोमेट्रिक डिवाइस है वो ह्यूमन फिजिकल कैरेक्टराइज पर काम करती है, मैग्नेटिक फील्ड पर, हीट पर या प्रेशर पर? तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही इसका राइट आंसर है, फिंगरप्रिंट या रेटिना। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 49 टच स्क्रीन किस तकनीक पर आधारित है? टच सेंसिंग पर, प्रिंटिंग पर, साउंड पर या स्टोरेज पर? तो जो टच स्क्रीन है वो किस पर आधारित है? वो है दोस्तों टच सेंसिंग पर। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। फिंगर टच डिटेक्ट करता है। और ए आज की वीडियो का लास्ट एंड क्वेश्चन है, लेकिन हमारा सीपीसीटी टारगेट वेट 2026 से जारी है। तो दोस्तों हम बेसिक से आपको बिल्कुल सिखा रहे हैं, एक-एक टॉपिक्स से आपको 100 क्वेश्चन दे रहे हैं। इस प्रकार से हमने पूरे 30 टॉपिक्स बनाए हुए हैं, तो हम 30 चैप्टर्स आपको यहाँ पर कंप्लीट कराएँगे जो सीबीसीटी वाले हैं। तो जिसको परीक्षा में 75 मार्क्स लेके आना है ना, कंप्यूटर में 52 में से 52 लेके आना है, तो वो इस बैच को ज़रूर जॉइन कीजिएगा और वीडियो को पूरा देखिएगा। नेक्स्ट वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं उसकी लिंक डाल दूँगा। पिछली वीडियो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो फाइनल क्वेश्चन देखते हैं। इस स्टाइलस का उपयोग कहाँ किया जाता है? टैबलेट, मोबाइल ड्राइंग में, प्रिंटिंग में, स्टोरेज में या नेटवर्किंग में? तो कहाँ पर किया जाता है? टैबलेट में इसका यूज़ किया जाता है। दोस्तों वीडियो यदि हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।